हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है। हमें पता है जितने भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज कायरल। जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वही क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और वो क्या एग्जिबिट करते हैं, इनैंशियोमेरिज्म। इनैंशियोमर्स कौन होते हैं स्टूडेंट? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड द इनैंशियोमर्स। और तुम्हें पता है कायरल कौन होते हैं? कायरल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो किससे अटैच होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप से। जैसे हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं CCH3, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाती हूँ H फ्रंट में, बैक में लगा देते हैं हम Br, और यहाँ पे हमने लगा रखा है मान लो C2H5, ठीक है। हमने ये मॉलिक्यूल लिया, ये हमारा क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। अब तुम क्या करो, जो ये मॉलिक्यूल लिया है इसकी हम क्या करते हैं, मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। तो देखो, जब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो देखो क्या बनेगी मिरर इमेज इसकी, सी के साथ यहाँ पे बी आर इस तरफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम डैश लाइन में बी आर इस तरफ है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। इधर CH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा H, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा C2H5, ये यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट CH3। तो जब हम इसको इसके ऊपर इम्पोज करेंगे, जब मैं इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। देखो रख के देखो, एज इट इज रखना है। तो C2H5 के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, CH3, और CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर ये मॉलिक्यूल, इसकी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जब हमने इनके बीच में मिरर लगाया तो इस मॉलिक्यूल ने इसको कवर नहीं किया, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो यही बता रखा है जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो सब क्या एक्सिबिट करते हैं, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। फिर बोल रखा है जबकि जो एक कायरल होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड कैन सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या करते हैं, सुपर इम्पोज। अ मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट इज कायरल एंड ए कायरल भी डिटरमाइन करते हैं बाय द मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आप कोई मॉलिक्यूल कायरल है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे डिसाइड करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेजेस के बेस पे, ठीक है। एंड टेस्ट करते हो कि वेदर इट इज सुपर इम्पोजिबल इट्स मिरर इमेज और नॉट। अगर वो सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज के तो क्या होगा, ए कायरल। अगर वो सुपर इम्पोज अपनी मिरर इमेज के नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कायरल। और जो कायरल होता है वो क्या होता है, इनैंशियोमर। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप क्या पढ़ोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से सिमेट्री ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो जो हमारा पहला सिमेट्री एलिमेंट होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले जो तुम पढ़ोगे वो उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तुम्हारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट CN से, ठीक है। जो नेक्स्ट पढ़ोगे वो तुम पढ़ोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद इसमें पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में COS भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री से हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री डिटेक्ट करेंगे वेदर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद तुम क्या करोगे, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी या फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या देखेंगे लास्ट हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हम इस मॉलिक्यूल में अब डिटरमाइन करेंगे हमारे मॉलिक्यूल में ये है या नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कैसे होता है। तो देखो स्टूडेंट हमारे टॉपिक का नाम अब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CN से। तो देखो पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी हैव सिंपल सिमेट्री एक्सिस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CN,
ऑफ मल्टीप्लिसिटी एन, एन क्या है, एन इज अ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोल्ड क्या है, देखो हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है और कैसे हम करते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में AOS लिखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एन क्या है, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि कितने फोल्ड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते कैसे हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल वाटर, वाटर का पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। देखो वाटर का फॉर्मूला होता है OH2O, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया O और 2 H लगा दिए। अब आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है कि दोनों क्या है, HH है, और दोनों H क्या होते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को रोटेट कराना है इतनी बार कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम आ जाए जैसे पहले था। देखो मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ, मैं नंबर देती हूँ, पहले वाले H को मैं नंबर 1 देती हूँ और दूसरे को मैं देती हूँ नंबर 2, ठीक है। हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एक होती है स्टूडेंट इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है आइडेंटिकल। इक्विवेलेंट मतलब इसके जैसा, और आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट वही जो स्टार्टिंग में था। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, जब मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो क्या होगा, हमें पता है 180 डिग्री पे रोटेट करने पर कोई भी मॉलिक्यूल पलट जाता है। पलटने का मतलब क्या है कि जो जहाँ H1 था वहाँ क्या आ जाएगा H2, और जहाँ पे H2 था वहाँ क्या आ जाएगा H1। और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट, उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से। हम हमेशा जो सेंटर, जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसको सिमेट्रिकली पास करते हैं, इस तरह से पास किया जाता है मॉलिक्यूल से कि वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। तो ये देखो जब मैंने O से पास किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, एक तरफ एक H रह गया और एक तरफ एक, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट। रोटेट कितनी डिग्री से हुआ, 180 डिग्री से, ठीक है। 180 से रोटेट किया तो क्या होता है, जहाँ पे H1 है वहाँ क्या आ जाएगा H2, और जो H2 है वहाँ क्या आ गया H1, ठीक है। इन दोनों को आप बोलोगे इक्विवेलेंट। अब मैंने इक्विवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, या H1 है या H2, या H2 H1। अगर मैं इनके नाम ना रखूँ 1 2 1 2, क्या हम इनको डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम सेम है बिल्कुल, ये भी H2 है और ये भी एग्जैक्ट H2 है, ठीक है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो बिल्कुल क्या है, दिखने में सेम है, बट हमें जैसे नंबरिंग पता है कि यहाँ पे H1 की जगह H2 आ गया और H2 की जगह H1, तो ये कैसी है, इक्विवेलेंट। ये क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब मैं इसको वापस 180 पे कराती हूँ क्योंकि मुझे आइडेंटिकल चाहिए जैसा मेरा पहले था। तो जब मैंने इसको 180 पे कराया तो अब मॉलिक्यूल हम रोटेट कराएंगे, तो रोटेट करने पर आपको क्या मिलेगा, तो देखो H2 वापस कराओ तो H2 की जगह क्या आ जाएगा H1, और H1 की जगह क्या आ जाएगा H2। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसमें इसके अराउंड रोटेट कराया तो जो आपका मॉलिक्यूल मिला, जो जैसा था वो वैसा ही मिला। देखो H1 पहले था तो इस केस में भी क्या है, H1 हमारा फर्स्ट में आ गया, वापस वहीं आ गया जहाँ पे पहले था, ठीक है। इसमें भी क्या है, H1 पहले था। तो कोई भी मॉलिक्यूल 360 पर अब वैसा ही हो जाता जैसे स्टार्टिंग में लिया गया था। तो तुम देखो जैसा पहले था वैसे आ गया, ठीक है। अगर देखो अब मैंने कितनी बार रोटेट कराया, 180 182 टाइम्स कराया, तो यहाँ पर हमारे थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, हमारा टोटल एंगल कितने का होता है 360, और कितने एंगल से रोटेट करा 180, तो 180 बाय 360 बाय 180 कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब सी जो एन फोल्ड ऑफ एक्सिस, मतलब कि एन का मतलब क्या था, आपने इसको कितने एंगल पे रोटेट करा, तो हमारा क्या वैल्यू है इसकी C2। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आया तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे हमने इसमें एक्सिस पास की, एक्सिस पास करने पर कितने मॉलिक्यूल रोटेट हुए, देखो जिसमें से एक्सिस पास करते हैं वो तो अपनी जगह पे रहता है। जब मैंने एक्सिस पास की तो 2 हाइड्रोजन ने रोटेट किया, कितने रोटेट किया, 2 हाइड्रोजन ने, कि H1 की जगह H2 आ गया और H2 की जगह कौन आ गया H1। तो हमने जब इसको रोटेट कराया तो कितने मॉलिक्यूल रोटेट हुए स्टूडेंट, 2, मतलब 2 एटम रोटेट हुए, मॉलिक्यूल बोल रही हूँ। इस मॉलिक्यूल में से पास कराने पर, एक एक्सिस पास कराने पर कितने एटम रोटेट करे हैं, टोटल 2। तो 2 रोटेट करें, इसलिए इसमें जो एक्सिस प्रेजेंट होगी दैट इज C2, इसलिए इसका नाम क्या होगा C2 एक्सिस। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो वरना ऐसे कर लो जैसे मैंने ये वाला पहले बताया कि पहले
ड्रॉ कर लो, सिंपल मॉलिक्यूल को, फिर 180 पे ड्रॉ करो, 180 पे रोटेट कराने पर H2 के प्लेस पे H1 और H1 के प्लेस पे H2, फिर वापस 180 पे कराया तो जैसा आपका पहले स्ट्रक्चर था H1 और H2 अब वैसा ही आपको दोबारा मिल गया। ठीक है, 180 मतलब 360 पे कोई भी मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है ऐसे। तो इसमें कितनी बार रोटेट कराया, 180 से रोटेट कराया तो देखो 360 बाई 180 कितना होता है 2 C2, इसमें मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसके अंदर क्या करो, C2 कैसे पता चलेगा कि जब मैंने एक्सिस पास की तो कितने मॉलिक्यूल रोटेट, कितने एटम रोटेट करे, उससे भी हम एक्सिस निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए, जैसे BF3। एक तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कितने एटम, मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हमें पता है जो BF3 है उसकी क्या हाइब्रिडेशन होती है sp2, यह वो क्लियर होनी चाहिए कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 का मतलब क्या होता है, हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेन है, मतलब क्या होगा, प्लेन में तीनों के तीनों एटम जो है वो क्या है, हमारे तीनों के तीनों एटम हमारे प्लेन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब तीनों प्लेन में है, ठीक है, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, अब मैं इसमें एक्सिस पास करती हूँ। एक्सिस पास करते वक्त मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने बी पे एक्सिस लगाई, पहले क्या लगाई, बी पे एक्सिस। जब हम बी पर एक्सिस लगाते हैं, मैंने बी पे एक्सिस पास की तो मैं नाम रखती हूँ 1 2 3। ठीक है, जब हम बी पे एक्सिस रखेंगे तो क्या होगा इसके अंदर कि जो 1 है, 1 की जगह ये 1 है, 1 की जगह कौन आएगा 3। ठीक है, और 1 ये 2 की जगह कौन आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ गया, देखो 2 की जगह कौन आया 1, और 3 की जगह कौन आ गया 2, और 1 की जगह कौन आ गया 3, मतलब सब ने एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कितने एंगल से रोटेट है 120 से। अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि 120 से रोटेट है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो मैंने जब इसमें बी से एक्सिस पास की, बी एटम के बीच में से निकाली, ये तीनों एक स्पिनर की तरह घूम रहे हैं, कि मतलब ऐसे है, आपने बीच में एक एक्से लगाई, ये तीनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, जो जहाँ था ये क्या आगे एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस स्पिनर की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, और कितने एटम रोटेट कर रहे हैं, टोटल हमारे 3 एटम रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सी एक्सिस होगी, हम C और N लगाते हैं। N मीन्स कितने फोल्ड ऑफ एक्सिस, कितने एटम रोटेट कर रहे हैं इस वक्त 3, तो इसमें कौन सी एक्सिस होगी C3। ठीक है, जिसमें से पास करते हो वो रोटेट नहीं करता, मतलब बी अपनी पोजीशन पे है तो बी को काउंट मत करना। जब एक्सिस पास की तो कितने रिप्लेस किए, कितने एटम एक दूसरे को रिप्लेस करे 3, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी होगी C3। ठीक है, और वैसे हम एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि जो हमें पता है ये कितने का एंगल होता है टोटल 120 का, तो ये देखो ये 120 का है। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब मुझे आइडेंटिकल चाहिए, मैं हम कब तक रोटेट करते हैं जब तक हमें आइडेंटिकल ना मिल जाए। ठीक है, अब इसको आगे रोटेट कराते हैं, तो अब क्या होगा, हमारा जो 3 है, अब जो 3 था वहाँ पे कौन आ जाएगा 2। ठीक है, 1 की जगह कौन आ जाएगा 3, और इस 2 की जगह कौन आ जाएगा 1। तो हम देखेंगे अब हमारा वापस रोटेट हुआ 120 पे। ठीक है, अब 120 पे रोटेट करने पर हमारा कितना है, अब हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 लिया था, लेकिन अभी क्या है 1 के प्लेस पे कौन आया 2, तो हमें एक बार और रोटेट कराना पड़ेगा। तो हम एक बार और रोटेट कराते हैं, एक बार और रोटेट कराएंगे तो अब क्या आएगा F2 की जगह कौन आ जाएगा अब F1, वापस रोटेट कराओगे तो F2 की जगह F1, F3 की जगह F2, और F2 की ये F1 की जगह क्या आ जाएगा F3। तो मतलब जो आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में था, ठीक है, वो क्या हो गया, वापस आपको मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल। ये जो लास्ट वाला ये कौन सा है, आइडेंटिकल। इसको आइडेंटिकल क्यों बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, लेकिन जो मिडिल वाले मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये है तो फ्लोरीन वाले BF3 ही है, बट जो हमने नंबरिंग की थी वो वैसे नहीं है। तो हमें पता चलेगा, अब देखो मुझे कितनी बार रोटेट कराना पड़ा, एग्जैक्ट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के चाहिए, मतलब हमें स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल चाहिए था, उसके लिए हमने कितनी बार रोटेट कराया मॉलिक्यूल को, टोटल 3 टाइम। देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3, थर्ड टाइम में आया, तो 120 120 120, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 360, मतलब कि 360 पर हमें जैसा मॉलिक्यूल था एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा मिल गया। और नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो देखो 360 कितने से रोटेट करा दोबारा 120 से, या तो ऐसे निकालो तो कितना आंसर आ जाएगा 3, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि जब हम सेंटर से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास करने पर कितने एटम रोटेट करें 1 2 3, तो इसमें कौन सी एक्सिस होगी C3। तो ये होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो तरह की एक्सिस होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस और एक क्या होती है आपकी सब्सिडरी एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस होती है, हमारी AOS में दो हैं,
एक क्या है पी बस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, प्रिंसिपल मतलब जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, और एक होती है सब्सिडरी, एक क्या होगी सब्सिडरी। तो प्रिंसिपल देखो इसमें कौन सी मॉलिक्यूल, इसमें क्या मिली आपको C3। अब सब्सिडरी भी देखते हैं, सब्सिडरी का मतलब क्या C3 के अलावा और भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और भी स्ट्रक्चर। जैसे देखो मैं क्या करती हूँ, BF3 था हमारा, BF3 ये लिया मैंने, मेरे को पता है जब मैं सेंटर से पास करती हूँ तो इसमें BF3 है, क्या इसमें F वो है C2 है, तो सेंटर से पास करो, इन दो आइटम से पास करोगे। मैंने क्या बोला है, हमें ऐसी एक्सिस पास करनी है जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखो अब मैंने सेंटर से पास की, सिमेट्रिकली पास की, दोनों मिल गए हमें। अब आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना है कि जब आप एक्सिस पास कर रहे हो तो कितने आइटम रोटेट करें। देखो जब मैं ये पास कर रही हूँ तो देखो इसके अंदर क्या, दोनों सेम आइटम है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा C2 प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, जब मैं इन दोनों को रोटेट कराऊंगी तो BF तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग 1 2 कर दूँ तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह कौन आएगा 2, और 2 की यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा 1। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या प्रेजेंट है, कितने रोटेट हो रहे हैं एक्सिस लगाने पर 2, तो स्टूडेंट इसमें C2 भी प्रेजेंट है। तो C2 कौन सी एक्सिस हो जाएगी इसमें, सब्सिडरी, और सबसे C3 कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्यों बोला, क्योंकि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो C3 और C2 में से किसका ऑर्डर ज़्यादा है, C3 का, इसलिए इसमें C3 कैसी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये होती है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो लगा ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी हैव सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN एक्सिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी जिसमें N होता है, और N कैसे निकालते हैं, CN इज इक्वल टू 360/θ, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारा, 360/θ, जिसे मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें कैसे निकालते हैं, 360/θ हमारा फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बोला गया ऑल लीनियर मॉलिक्यूल, जितने भी आपके लीनियर मॉलिक्यूल है उनमें हमेशा याद कर लेना C इन्फिनिटी होती है। C इन्फिनिटी मतलब कि कितने फोल्ड है, इन्फिनिटी, कैसे भी घुमा लो आपका स्ट्रक्चर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो देखो वाटर में कौन सा आया, C2V आया। अब हमने पढ़ा वाटर में कौन सा आया था हमारा, C2V, ठीक है। ऐसे ये वाला दे रखा हमारे को, कौन सा है ये हमारा मॉलिक्यूल, ये हमारा देखा CHCl3 क्लोरोफॉर्म में निकाल रखा है, इसके अंदर भी C3 एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें कैसे 3 है, C3 क्यों है, देखो अगर मैं CHCl3 का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, CHCl3 का बनाते हैं हम, देखो CHCl3, पहली बात जब भी आप एक्सिस पास करोगे वो सेम एटम होने चाहिए, आप डिफरेंट एटम के बीच में करोगे तो आप पहचान लोगे मॉलिक्यूल को। तो देखो यहाँ पे Cl, ये क्या है, यहाँ पे भी Cl, और एक क्या है बिलो, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, दो प्लेन में होंगे और एक क्या होगा अबव, एक क्या होगा बिलो, ठीक है। तो ये लिया हमने, से मान लो CHCl3 है, तो इसमें क्या करोगे, हमें पहले एक्सिस पास करनी पड़ेगी। जब मैं, तुम्हें पता है जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पिरामिडल टाइप है। पिरामिडल में क्या होता है, पिरामिड में जो तीनों के तीनों होते हैं वो क्या होंगे, एक आगे आगे होगा अबव द प्लेन वेज डैश पे, एक वेज पे है, एक डैश पे है, और एक प्लेन पे है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमारे कितनी है, इसमें कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे एक्सिस को। तो देखो यहाँ पे लिया CL, यहाँ पे भी क्या है CL, और यहाँ पे क्या है H, और ये क्या है CL। तो जब मैंने इसमें से सिमेट्री एक्सिस पास की, तो देखो एक्सिस और सिमेट्री पास करेंगे, मैंने इस दोनों में से पास की, जब हमने इन दोनों से पास की, इन दोनों के बीच में से, तो ये दोनों तो रोटेट करेंगे नहीं, कौन रोटेट करेंगे, सिर्फ ये 3 CL। तो ये तीनों CL एक दूसरे की क्या करेंगे, पोजीशन को रोटेट करेंगे। तो जब मैंने क्या कहा, जब मैंने इन दोनों में से पास की तो कितने आइटम रोटेट करें, टोटल 3, तो इसलिए कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C3। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखते हैं कि कैसे हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बता रखा है इसके अंदर क्या होगी, C3। तो देखो यहाँ पे लगा रखा है कि यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3। तो इस तरह से तुम क्या देखोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। प्लेन देखना बहुत ईजी है, प्लेन में क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेंटर से पास करना है प्लेन को, और आप क्या देखोगे, अगर वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर नहीं करते तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे ये देखो इसमें क्या है, ये B A और D अगर मैंने इनके बीच में से पास किया तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम लगे हैं, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
ठीक है। तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन वो होता है जो डिवाइड करता है मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाल में, ये दो पार्ट में भी चार और क्या होंगे, रिलेटेड एज अ ऑब्जेक्ट, जो रिलेट करेंगे एक दूसरे की इमेज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, मैंने सेंटर से पास की, ओ एच को रिफ्लेक्ट करेगा, एच को रिफ्लेक्ट करेगा, सी एच को। तो ये कौन सा है एग्जाम्पल, ये मीजो टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ए कायरल, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है क्या बोलते हो, ए कायरल, और ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या है आपका, कायरल है, और क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आगे क्या बता रखा है, एक हमारी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है, सिग्मा एच भी होती है, एक सिग्मा वी होती है जिसे बोलते हैं वर्टिकल, जो ये हमने मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करे वो सिग्मा वी है। ठीक है, और एक प्रिंसिपल ये क्या होती है हमारी सिग्मा एच, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद बोलोगे वाइल दोस्त जो प्लेन ऑफ आपकी वर्टिकल होगी उसे बोलोगे सिग्मा वी, जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी दैट इज कॉल्ड सिग्मा वी, और जो हॉरिजॉन्टल होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा एच से। ठीक है, उसे सिग्मा एच बोलते हैं। फिर बोलोगे सब मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इन एडिशन टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कई मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लेके। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन और ड्रॉ ऑन वन साइड एंड एक्सटेंड इक्वली ऑफ द सेम साइड। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन को ड्रॉ करना है एक एटम से। अगर वो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको आगे भी वही एटम मिल रहा है तो उसमें प्लेन ऑफ आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको 180 भी चेक करना है। 180 कौन सा दे, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, तो मैच करो, सेम है ये एच से हो रहा है, ये एफ से हो रहा है, और ये वाले एच नीचे वाले ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, आप सेंटर से चलो, अगर आपको ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम मिलते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे हम इन दोनों एच को देखो तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन दोनों को मैच करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऊपर नीचे करो सेंटर ऑफ सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस एन का मतलब क्या होता है, सी एन मल्टीप्लाई सिग्मा, मतलब कि जो आपकी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इक्वल होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री मल्टीप्लाई में प्लेन। ठीक है, तो अब देखो चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रखा है, इसमें हमारे को क्या दिखा रखा है, अल्टरनेटिंग एक्सिस कैसे चेक करते हैं। तो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, उसको 180 पे रोटेट कराया, तो पहले हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें हम लगा रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 180 से रोटेट कराओगे तो आपको पता है 180 से रोटेट कराने पर मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी पोजीशन में चेंज, मतलब पलट रहे हो आप, मतलब आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर उल्टा कर रहे हो, तो चेक करो उल्टा ही कर रहे हो, उल्टा करोगे तो सी एल है, सी एल किसकी जगह जाएगा, एच किसकी जगह जाएगा, सी एल, तो चेक करो एच सी एल की जगह, सी एल एच की जगह। ठीक है, आगे चेक करो 180 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टर्न करना, मतलब उल्टा कर देना उठा के, जैसे नोटबुक है, उस नोटबुक को उठाओ और उस नोटबुक को उठाकर उल्टा कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उठा के ऐसे कर दो तो क्या है हमारा 180। 180 का मतलब ही क्या है कि एग्जैक्ट अपोजिट, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये 180 होता है। ठीक है, तो ये देखो अब ऐसे ही कर रखा है। अब जब मैंने इस मॉलिक्यूल को उल्टा किया, मतलब इसमें एक्सिस पास की, तो देखो एच क्या आ गया, एफ की जगह एफ एच की जगह, सी एल एच की जगह एच सी एल की जगह, एफ एच की जगह एच एफ की जगह। तो देखो ये 180 से हमने क्या कर दिया, रोटेट। तो ये तो तुमने क्या पास कर दी स्टूडेंट, ये हमने पास कर दी हमारी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ, ये तो हमने क्या पास किया, अभी एक्सिस की है। अब क्या पास करेंगे, प्लेन। प्लेन में कैसे करोगे, तो देखो प्लेन में क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लेन, प्लेन लगाया, प्लेन लगाने के बाद देखो मिरर लगाया बिल्कुल, तो एच जो नीचे है वो अपने आप को कहाँ देखेगा, ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लेन लगा रहे हैं, प्लेन लगाने के बाद वो भी कैसा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब आप प्लेन लगाते हो तो क्या देखोगे कि ये अपने आप को, अब तुम्हें एक्स इसमें दिखेगा, प्लेन में कैसे देख सकते हैं, तो देखो जो ये एच है, एच कहाँ देखेगा अपने आप को, जो ऊपर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एफ ये आ गया। तो देखो सी एल जो ऊपर था वो कहाँ देखेगा, नीचे, और जो एच ऊपर नीचे था वो कहाँ देखेगा, ऊपर। तो देखो मिरर बिल्कुल नीचे लगाया गया, ऐसे है,
यहाँ जब तुम मिरर लगा रहे हो तो ये उसके हिसाब से लगा हुआ है, मिरर के हिसाब से लगाया है, मतलब परपेंडिकुलर लगाया गया है। तो देखो ध्यान से कैसे देखोगे, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप को ऊपर देखेंगे और जो ऊपर वाले हैं वो अपने आप को नीचे। दोबारा सुन लो, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर देखेंगे और ऊपर वालों को नीचे, क्योंकि परपेंडिकुलर लगाया गया है, मतलब इस मॉलिक्यूल के जस्ट नीचे आपका मिरर लगाया गया है। ठीक है, तो चेक करो, देखो नीचे क्या क्या है, नीचे देखो ये H था और क्या है F, तो ये जो नीचे वाले H और F है, तो देखो ये दोनों कहाँ गए, ऊपर। ऐसे H और Cl जो नीचे थे वो कहाँ गए स्टूडेंट, ऊपर आ गए। ठीक है, तो बस उल्टा कर दिया वापस, वही 180 से रोटेट हो गए। ठीक है, तो जो नीचे वाले वो मॉलिक्यूल वो अपने सब चारों के चारों अपने आप को ऊपर देंगे और जो ऊपर वाले चार हैं वो अपने आप को नीचे। तो चेक कर सकते हो, ऊपर वाले दो देखो, ऊपर वाले दो में क्या है H और F, तो नीचे देखो यहाँ पे H और F। अब इसमें नीचे वालों में आओ, ऊपर वालों में क्या था H और Cl, तो यहाँ नीचे देखो H और Cl। समझ आ गया। ठीक है, और हमने जब चेक किया, चेक करो कि क्या जो स्टार्टिंग में था वो है, अब अगर वो है तो इसके अंदर आपकी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो देखो यहाँ पे Cl था पहले, तो Cl अभी भी है, H यहाँ पे था, यहीं है, H यहाँ था तो यहाँ था है, और F यहाँ पे है, F ऊपर था तो ऊपर ही है, H ऊपर था तो ऊपर ही है, ये वाला H नीचे था, ये H नीचे है, ये Cl नीचे था तो नीचे ही है। तो इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल आपका आइडेंटिकल मिल गया, और जब हमारा मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मिल जाए तो इसका मतलब उसके अंदर हमारी क्या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर ये मॉलिक्यूल हमें सेम ना मिलता ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ये तुम्हें चेक करना है कि आपको बिल्कुल मॉलिक्यूल जो है रोटेट करने के बाद अगर सेम मिल रहा है तो उसमें सिमेट्री है, और नहीं तो नहीं। ठीक है, सिमेट्री होने का मतलब हम पहचान ना पाए, जैसा था वो वैसा ही मिले। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री में 180 वाले मैच करने हैं, और अल्टरनेटिंग में पहले आपको एक्सिस लगानी है, मतलब 180 रोटेशन। 180 का मतलब क्या है, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर। तो देखो यही तो करा, और परपेंडिकुलर प्लेन लगाया, उसमें भी यही हुआ, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर। तो देखो यहाँ आई गया वो स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल। तो ये तो था आपका, दो थे हमारे, ये क्या क्या है हमारे, ये हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग एक्सिस को किसे एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या है, A fundamental property of molecule is its ability or inability to superimpose in on its reflection। वो fundamental property, ठीक है, कौन सी fundamental property molecule की, कि its ability और inability, कि whether वो superimpose अपनी mirror image पे है या नहीं, उसे बोलते हैं reflection of symmetry। For example यहाँ पे दो molecule लिए गए हैं, तो पहला molecule क्या है CH4, मतलब एक कायरल है, मतलब और ये क्या कायरल नहीं है, और तुम्हें पता जो कायरल नहीं है वो अपनी मिरर इमेज पे क्या होगा, सुपर इम्पोज। अगर वो सुपर इम्पोज है तो वो हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखो एच एच दे रखे हैं, तो ये क्या है, मीथेन के पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री ए कायरल, तो सुपर इम्पोजिबल, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव और नॉट इनएंशियोमर, क्योंकि इनएंशियोमर क्या होते हैं, नो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये तो क्या है एक दूसरे की नो, ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अब इसको चेक करो, ये कैसे स्टूडेंट कायरल, कायरल क्यों है, क्योंकि ये चार डिफरेंट एटम से अटैच है। ठीक है, तो अगर चार डिफरेंट एटम से ये अटैच है, अगर मैं इसको उठाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूंगी, ठीक है, तो ये इसको इम्पोज सुपर इम्पोज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ की जगह एफ तो आएगा, बट सीएल की जगह कौन आएगा, बी आर। आपको एज इट इज उठा के रखना है, तो आप देखोगे ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, कायरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, कायरल। ठीक है, तो ये था हमारा सिमेट्री, आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, मैं एक और लास्ट में एक एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल में C2 है, अगर हम ये मॉलिक्यूल वाटर की जगह में OHCl ले लूँ, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले एक एक्सिस पास करेंगे। जब मैंने एक्सिस पास की तो मैंने क्या देखा कि Cl की जगह H आ गया, H की जगह Cl, ठीक है, ये आ गया। तो मैं इसमें क्या है, पहचान लूंगी। कैसे पहचान लूंगी, कि मुझे पता चल जाएगा कि पहले मेरा H था, अब मेरा कैसी है। सिमेट्री का मतलब है कि जब हम पहचान नहीं पाए, जैसा मॉलिक्यूल था, मतलब आपने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब उसमें सिमेट्री है। बट यहाँ मैं पहचान लूंगी कि यहाँ पे H था और अब क्या है, Cl है। तो जहाँ हम पहचान लें, जब तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब दोनों तरफ
मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसे हम पहचान ना पाए, तभी उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो वो हम अपनी रेफरेंस के लिए 1 2 ले लेते हैं कि इसमें C2 है C3 है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें BF3 दिया आपको, अगर मैं यहाँ पे BF3 की जगह Cl और ले यहाँ पे ले आऊँ F, तो अब क्या होगा, Cl एक अलग एटम होगा, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करती हूँ, मान लो इसको मैं रेड बॉल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, रेड बॉल। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ येलो, ये वाला, ये भी रेड से करूँगी क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, फ्लोरीन ही तो है, तो दोनों सेम है, ये दोनों रेड बॉल से है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हम एटम को मूव कराएंगे, मतलब अब रोटेशन कराएंगे, तो मैंने सेंटर में क्या लगाई, इसमें एक्सेस लगाई C3, मतलब बिल्कुल सेंटर में लगाई, तो B रोटेट नहीं करेगा, ये करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि Cl की जगह कौन आ जाएगी, ये रेड बॉल आ जाएगी। ठीक है, और इस रेड बॉल की जगह कौन आ जाएगा, ये वाइट वाला Cl। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये रेड बॉल आ जाएगी वापस, तो जो आपकी रेड बॉल थी वो यहीं पे आ जाएगी। तो वापस चेक करो, तो देखो हम पहचान लेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3D मॉलिक्यूल आपको दूँ तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, पहले वाले मॉलिक्यूल से अलग हो गया, और जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लो वहाँ पे आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इस मॉलिक्यूल में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यार होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।